बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। एक सहाबा को रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत का इश्तिहाक हुआ। इसने अपनी बीवी से कहा, मैं रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने घर दावत देना चाहता हूँ। यह हमारे लिए बहुत बड़ी सदात है। बीवी ने कहा, ज़रूर दावत दें। सहाबा ने छुरी ली और एक भेड़ ज़िबा की। बीवी खाना पकाने में मशगूल हो गई और साहबा हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेने मस्जिद नबवी की तरफ चले गए। एक बेटे ने बाप को भेड़ ज़िबा करते हुए देखा। बाप के जाने के बाद इसने अपने छोटे भाई से कहा, काश तू होता तो देखता कि अब्बू ने भेड़ कैसे ज़िबा की थी। क्या मैं तुझे दिखाऊं? छोटे भाई ने जवाब दिया, हाँ हाँ ज़रूर दिखाओ। बड़े भाई ने छुरी पकड़ी और छोटे भाई की गर्दन पर चला दी और इसकी गर्दन काट दी। जब बच्चे की चीखें माँ के कानों में पड़ी तो इसने बेटे को डांट कर कहा, ये तूने क्या कर दिया? बड़ा बेटा माँ की मार से बचने के लिए छत पर दौड़ा और छत से गिरकर मर गया। जब माँ ने दोनों बच्चों की लाशें देखी तो मुंह फेट कर रह गई, मगर इसने इतने बड़े सदमे के बावजूद हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खाना पकाने में कोई कोताही ना की। इसने बच्चों की लाशें उठाईं, दूसरे कमरे में इन्हें रख कर इन पर कपड़ा डाल दिया। कुछ देर बाद इसका शौहर हबीबे खुदा को अपने साथ लेकर आया। आप एक कमरे में बैठे। बीवी ने अपने शौहर को बुलाकर सारा माजरा सुनाया और इससे कहा कि दिल पर काबू रखना और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत में कोई खलल ना वाक़या होने देना। साहबा ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में खाना पेश किया। अभी आपने लुकमा तोड़ा था कि हज़रत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम आप पर नाज़िल हुए और कहा, आप अपने मेज़बान से कहें कि मैं इस वक्त तक खाना नहीं खाऊंगा जब तक तेरे बेटे यहाँ आकर ना बैठ गए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेज़बान से फरमाया, अपने दोनों बेटों को भी यहाँ बुला लो। मेज़बान ने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दोनों बच्चे हैं, वो खेलने कूदने के लिए बाहर गए हुए हैं, वो पता नहीं कब वापस आएँ। आप बिस्मिल्लाह करें और खाना खाएं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये नामुमकिन है क्योंकि ये अल्लाह का हुक्म है। साहबा ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह, मेरे बेटे मर चुके हैं। हज़रत ने फरमाया, इनके जनाजे यहाँ ले आओ। साहबी उठा और दोनों बेटों के जनाजे ले आया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ पढ़ी और खुदा से इनकी ज़िंदगी की दरख्वास्त की। अल्लाह ने आपकी दुआ कबूल की और बच्चे ज़िंदा हो गए और उठ बैठे। आपने इन्हें दस्तरख्वान पर अपने साथ बिठाया। बच्चों ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अपने वालिद के साथ मिलकर खाना खाया। बाज़ुल्मा ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजज़ात की तादाद 4000 बयान की है। इनमें से कुछ मौजज़ात ग़ज़वात के वक़्त भी ज़हूर पज़ीर हुए। मसलन जंग के दौरान अगर किसी मुसलमान फौजी का कोई अज़ू कट जाता तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आता। आप इसके कटे हुए हिस्से को बाकी हिस्से के साथ मिलाकर आबे दहन लगाते, वो फ़ौरन जुड़ जाता और ज़ख़म का निशान तक भी वहाँ दिखाई ना देता था। जंग खैबर के किलों में फ़तह करना मुसलमानों के लिए बहुत बड़ा चैनल बन चुका था। मुसलमान जब भी हमला करते तो यहूदी सख्त मुकाबला करते और इस्लामी लश्कर नाकाम होकर वापस आ जाता। एक किला के पहलवान का नाम मरहब था। वो बड़ा ताकतवर पहलवान था। जब वो मुसलमान के मुकाबले पर आता तो मुसलमान इसके सामने ठहर ना पाते। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया, कल मैं अलम इस मर्द को दूंगा जो खुदा और इसके रसूल का महबूब होगा। वो जम कर हमला करेगा, भागने वाला ना होगा। अल्लाह इसके हाथों पर अपनी मदद नाज़िल फरमाएगा। सुबह हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली कहाँ है? साहबा ने अर्ज़ की, इनकी आंखों में दर्द है, वो आराम कर रहे हैं। आपने फरमाया, इन्हें यहाँ ले आओ। हज़रत अली अलैहिस्सलाम को हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में लाया गया। आपने अपनी उंगली से थोड़ा सा लाब दहन इनकी आंखों पर लगाया तो वो फ़ौरन तंदुरुस्त हो गए और यहूदी से जंग के लिए उठ खड़े हुए। अमीरुल मोमिनीन ने जंग का नक्शा ही बदल दिया। आपने यहूदी लश्कर को तहस नहस कर दिया और इनके किले के मजबूत दरवाजे को उखेड़ डाला और इनके किले पर कब्ज़ा कर लिया। हज़रत अली अलैहिस्सलाम का अपना बयान है कि पूरी ज़िंदगी मेरी आंखें कभी ख़राब ना हुई। और आखिर में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तवाज़ा के चंद वाक़यात बयान करते हैं। एक दफ़ा का वाक़या है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चंद सहाबा के साथ सफ़र पर निकले। रास्ते में एक जगह इन्होंने पड़ावा किया। इसके पास खाने के लिए एक बकरी थी। सहाबा में से एक ने कहा, मैं इसे ज़िबा करूँगा। दूसरे ने कहा, मैं इसकी खाल उतारूँगा। तीसरे ने कहा, मैं इसका सालन तैयार करूँगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं लकड़ियाँ इकट्ठियाँ करूँगा और आग जलाऊँगा। साहबा ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप हरगिज़ तकलीफ़ ना करें, हम खुद ईंधन जमा करेंगे और आग जलाएँगे। आप आराम से बैठे रहें और तमाम काम हम पर छोड़ दें। नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम पर अपने लिए कोई बरतरी व फोकियत पैदा नहीं करना चाहता और ना किसी
قسم کا تم پر بوجھ بننا پسند کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کو بھی وہ بندہ ناپسند ہے جو دوسروں پر بوجھ بنا ہوا ہو۔ سبحان اللہ۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں۔